खबर सोनभद्र से। जिला अधिकारी सोनभद्र और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा संयुक्त रूप से एनटीपीसी शक्तिनगर में परियोजनाओं के अधिकारियों के साथ की गई मीटिंग। ओवरलोड गाड़ियों से परिवहन न कराने और 7 वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों से परिवहन न कराने, गाड़ियों को सड़क पर खड़ा न करने और गाड़ियों को परियोजनाओं के अंदर खड़ी करने हेतु व्यवस्था करने के लिए दिए गए सख्त निर्देश। बताते चले कि बीते काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि हाथी नाला से अनपरा तक जो मार्ग है उस पर परियोजनाओं की बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, जिसके कारण आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। जिसके समाधान के लिए बीएन सिंह जिला अधिकारी और अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा संयुक्त रूप से एनटीपीसी शक्तिनगर में परियोजनाओं के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान परियोजनाओं के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि परियोजनाओं से निकलने वाली गाड़ियों को ओवरलोड न किया जाए, एक दिन में एक सीमित मात्रा में ही गाड़ियों को छोड़ा जाए, गाड़ियां सड़क पर न खड़ी हों, सभी परियोजनाएं अपने अंदर अपनी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए उचित प्रबंध करें, 7 वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों को परिवहन में न लगाया जाए जिससे कि दुर्घटना की संभावना कम हो सके। इसके अलावा मीटिंग में महोदय द्वारा बताया गया कि हाथी नाला से अनपरा के बीच 3 स्थानों को चिन्हित कर परियोजनाओं के सहयोग से रिकवरी वैन रखी जाएगी, जिससे कोई भी गाड़ी खराब होने पर तत्काल उसे रोड के किनारे किया जा सके और पुलिस पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करे, जिससे आम जनमानस को भी कोई असुविधा न हो और परियोजनाएं भी सुचारू रूप से चल सके। ये था कि इस क्षेत्र में जो बड़ी गाड़ियां हैं परिवहन को उन्हें रेगुलेट करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि अनपरा से लेकर के हाथी नाला तक जो रास्ता है उस पर ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, जिसके नाते दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और रोड जाम की स्थिति है। उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि शक्तिनगर क्षेत्र में बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित हैं और उनके वाहन आने जाने से दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्हें एक ऐसा समाधान, अस्थायी समाधान दिया जाए जिससे नागरिकों को भी सुविधा हो और परियोजनाएं भी अपनी गति से चल सकें, इसलिए ये प्रयास किया। सर, किन किन बिंदुओं पर बात हुई? देखिए, यहाँ से जो एस डाइक से गाड़ियाँ जाती हैं उनमें ओवरलोडिंग न की जाए, साथ ही उनको रेगुलेट किया जाए, एक दिन में एक सीमित मात्रा में ही गाड़ियाँ छोड़ी जाएं, गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी न हों, सभी संस्थाएं अपने अंदर गाड़ियों को खड़ी रखने की व्यवस्था का प्रबंध करें। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। सर ये जो तिरपाल जो ढक के ये जो राख परिवहन हो रहा है, तो सर इसका कोई मैकेनिकल लूजर, कोई कंटेनर से भी जाने का कुछ आप लोग? दोनों तरीके के हैं। एक कैप्सूल से करते हैं जिसमें जो सूखी राख होती है, राखड़, उसको ले जाते हैं, और जो जिसमें नमी होती है, पानी होता है, उसको ये तिरपाल से ढक के ले जाते हैं। ये किया गया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि 7 साल से पुरानी गाड़ियाँ इस कार्य में न लगाई जाए, जिससे उनके दुर्घटना होने की कम संभावनाएं हों, और जो तिरपाल से ढकी हुई गाड़ियां हैं उनको देख लिया जाए कि उनमें राख है, रास्ते में गिरे न और सुरक्षित ढंग से पहुँचे। सर, जो अनपरा से रेणुकूट के बीच में अक्सर गाड़ियां पलट जाती हैं, उस सबसे बड़ा कारण बन रहा है जाम का। आज जिसके पूरी प्रशासन एकदम सिरदर्द हो गया, प्रशासन के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए। आज हम लोगों ने हाथी नाला से लेकर के आली मोड़ तक निरीक्षण किया है। 3 स्थान ऐसे पाए गए हैं जहां पर इन संस्थाओं के सहयोग से रिकवरी वैन रखी जाएंगी, जिससे अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सड़क के किनारे लगाया जा सके, और इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कोई सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस वहां पहुंचे और उन्हें किनारे पर खड़ी करा दे। सर, ओवरलोड के लिए क्या क्या इन लोगों को बंदिश दिए हैं, और क्या क्योंकि राख में सारी गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं? नहीं, ये कहा गया है कि जहां से गाड़ियां उसमें राख भरी जाती है वहीं से ओवरलोड न निकलें। एनटीपीसी की दोनों जो यूनिटें हैं यहाँ, वो अपने यहाँ वजन तौलने की व्यवस्था करें, और रोड पर अगर ओवरलोड गाड़ियाँ आएंगी तो पुलिस अपने तरीके से उन पर कार्रवाई करेगी। जी सर, क्योंकि कांटा है, रफ्तार को लेकर के कोई गति सीमा कोई निर्धारित? चूँकि ये पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पे एक सीमित स्पीड में ही गाड़ी चल सकती है,
और वैसे ड्राइवर जो इसके लिए ट्रेंड हैं वही चला सकते हैं। तो हम लोगों ने आज 7 साल की सीमा रखी है कि उससे पुरानी गाड़ियाँ न चलें। सर 2-4 ब्रेकर के लिए भी कोई निर्देशित हो जाए तो ब्रेकर भी देखिए, यहाँ पे नेशनल हाईवे के और पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अभियंता मौजूद थे। उनसे कहा गया है कि वो रास्ते में जहाँ तीक्ष्ण मोड़ हैं उनमें वो साइनेज लगाएं और रेडियम लाइट लगाएं, जिससे चालकों को पता चल सके कि हमें कहाँ मुड़ना है। और भी बहुत से प्रबंध हैं जो हम लोग कर रहे हैं, आपको जल्दी ही इसके परिणाम दिखेंगे। लेकिन सर यातायात प्रतिदिन कितने वाहन निकल रहे हैं? अरे यातायात विभाग से तात्पर्य 2 चीज़ें हैं, एक तो पुलिस का ट्रैफिक विभाग, दूसरा ARTO। नहीं आता है तो सड़क पे लगा रहा था, कहाँ दोनों लोग को लगाया गया है। और चूंकि संसाधन सीमित हैं पुलिस विभाग के भी और 2 ARTO हमारे यहाँ हैं, तो उन्हें अक्सर यहाँ भेजा जाता है कि वो चेक करें। लेकिन जब तक चीज़ें रेगुलेट नहीं होंगी कायदे से, वो केवल चालान करके इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सर 500-600 गाड़ियाँ जो है अभी अंदर यार्ड में है राख वाली। अच्छा 2-4 दिन में जो है दिवाली है, तो उनको जो रोका गया है क्या जाने के लिए उनको आदेश, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बाहर थे तो उन लोगों से जो बात हुई? हाँ, ये क्योंकि ड्राइवर फंसे ऐसा है कि जो मुख्य त्यौहार पर्व हैं, काफ़ी लोग सड़क पर आते हैं, खरीदारी करते हैं। उस अवधि में ये नियंत्रित किया गया है कि उस अवधि में जो बड़े वाहन हैं सड़क पर नियंत्रित रूप से जाएं, उन्हें पहले कुछ शासन दे दिया जाए और इसके अलावा ऐसी कोई रोक नहीं है, रेगुलेट किया गया है बस। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। वो ट्रैफिक का भी जो है ध्यान दे रहा है। इस हिसाब से कोई अगर आप लोग प्लानिंग करते तो इस तरह की गंभीर समस्या नहीं होती। देखिए ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं वहाँ का जो रोड है वो थोड़े अलग हैं, हमारे यहाँ के रोड हैं वो थोड़े अलग हैं। यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है वो घाटी है, चढ़ाई है, उसकी वजह से ब्रेकडाउन होते हैं। तो इसके लिए आज काफ़ी विस्तृत रूप से सभी जितने भी परियोजनाएं हैं उनके सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे थे, जो विभाग हैं संबंधित वो भी यहाँ पे थे, RTO भी यहाँ पे थे, पुलिस विभाग से हैं ही, DM साहब स्वयं यहाँ पे हैं। तो आज हमने एक विस्तृत चर्चा की है और गाइडलाइन भी दी गई है, उनकी तरफ से फीडबैक मिले हैं और हमारी तरफ से बताया गया है। उसमें टाइम सेट किया गया है और अब ऐसी मीटिंग हर महीने हुआ करेगी बिल्कुल इस एरिया के लिए। तो निश्चित रूप से जितनी चीज़ें अभी बताई गई है आपको, तो उसके अगले 15 से 20 दिन में आपको चेंज भी दिखेंगे, परिवर्तन भी दिखेंगे। और ये इसीलिए है कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो और जो जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल काम चल रहे हैं और परियोजनाओं के जो काम चल रहे हैं उसमें भी कहीं बाधा ना हो, तो एक बैलेंस बनाकर काम करने की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से आज सारी बातें करते हुए बताया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा और चीज़ें और बेहतर होगी।